कभी कभी दोस्तों हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, अपनी मनी भी वेस्ट करते हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। लेकिन फिर भी एक नया एक्सपीरियंस सा मिल जाता है कि देखें अपने घर के बाहर जो है क्या क्या हो रहा है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किसी दूसरे पार्लर पे आई हुई हूँ अपना काम कराने के लिए। तो मैं पूरी की पूरी जो है वीडियो बना रही हूँ वहाँ के फर्नीचर की। वहाँ पर बाथिंग टब है, वॉश बेसिन है, बहुत अच्छी चेयर्स हैं, फेशियल बेड्स हैं, ये नेल आर्ट्स की फ़ोटो लगी हुई हैं। लेकिन एब्सेंट कौन है? हमारी पार्लर की ऑनर। उन्होंने एक असिस्टेंट रख छोड़ी थी, जिससे मैंने पूछा कि मैम कब आएंगी? मैम अभी आने वाली हैं। तो मेरे को कम से कम आधा घंटा हो गया वहाँ बैठे बैठे, लेकिन मैम को 4 बार 5 बार फ़ोन कर लिया। और जो असिस्टेंट थी वो बिल्कुल ट्रेनीज थी, स्टार्टिंग थी, उसको कुछ भी अता पता नहीं था कि मेरे पार्लर पे जो क्लाइंट आया है मैं उससे पूछूं कि उन्होंने क्या क्या काम कराना है, या मैं कुछ शुरुआत करूं, या उसको कुछ नॉलेज हो। उसको जस्ट ये पता था कि मैंने पार्लर खोल कर बैठ जाना है और उसके बाद जो भी आएगा उसको बिठा देना है, ताकि वो क्लाइंट जो है वापस ना जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जो टाइम होता है उसकी भी कीमत होती है। तो मेरे पास तो इतना टाइम था नहीं, मैं आधा घंटा जो है वेट करती रही। उसके बाद मैंने उसको बड़े प्यार से सॉरी बोला और कहा कि बेटा मैं फिर तुम्हारे पार्लर में नेक्स्ट टाइम आऊँगी और मुझे तुम फिर अटेंड करना, लेकिन तुम्हारी मैम जो है उसको टाइम से आना चाहिए। तो हर चीज़ मौजूद होते हुए भी मैंने उस पार्लर को बड़े प्यार से अलविदा कहा और पार्लर से बाहर आ गई। तो ये मैं पार्लर से देखिए बाहर आ गई हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपना आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया। उसके बाद मैं पैदल चल के दूसरे पार्लर पे आई। अब दूसरे पार्लर का भी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करती हूँ। ये मैंने लगवाई ब्लीच, देखिए सिर्फ फेस पर ब्लीच लगाई है, नेक के एरिया बिल्कुल भी कवर नहीं किया। और मैंने बोला कि ब्लीच मेरी हाफ एन आवर में होती है, लेकिन उन्होंने ब्लीच बहुत जल्दी उतार दी। अब मेरे बाल बिल्कुल भी फेस के ब्लीच नहीं हुए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे फेस की क्लीनिंग कर दी। और उसके बाद मैंने कहा कि मेरे को फेशियल भी करवाना है, फेस वैक्स भी कराने हैं, लेकिन वो जोर दे रहे थे कि पहले आप मैडम फेशियल करा लो। मैंने कहा नहीं, मुझे पेन वाला काम पहले करवाना है, बाद में जो है मैंने अपने फेस पे फेशियल कराना है, पहले वैक्स कराऊंगी। एंड में उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने जो वैक्स हीटर में वैक्स डाली है वो देखिए उसकी क्वांटिटी कितनी थी। अब इतनी सी क्वांटिटी में क्या हम फेस वैक्स कर सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए एक स्ट्रिप मैंने पहले खुद ही लगा के ट्राई किया, कहीं बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं हो गया। उसके बाद मैंने उनको समझाया कि मेरी वैक्स जो है आपने फेस के कौन कौन से एरिया पे करनी है। मीन्स अगर मुझे एक्सपीरियंस था तो मैंने उसको बताया कि आपने यहाँ यहाँ लगानी है। देखिए कितनी पतली लेयर लगाई है, और ये लेयर ऐसी लगी है कि स्मूथली उतरेगी ही नहीं, आप जो मर्जी कोशिश कर लो। और वो कोशिश करते रहे, लेकिन जो ये लेयर थी वो बहुत ही ज़्यादा टूट टूट कर उतर रही थी। आप सोचोगे कि अगर लेयर टूट टूट कर उतर रही है तो हमारी स्किन के ऊपर बाल जो हैं बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। तो घर आकर जब मैंने चेक किया तो मेरे पूरे फेस पर जो है कहीं बाल उतरे हुए थे, कहीं बाल रह गए थे। मीन्स ऐसे था जैसे बिल्कुल अनट्रेन्ड स्टाफ होता है। मन जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। पूरे फेस की मैंने चेकिंग की, लेकिन कैबिन में क्या होता है कि इतना रोशनी नहीं होती है कि हम प्रॉपर जो है वहाँ पर चेक कर पाए। तो ऑनर ने जो है मेरे को 2 असिस्टेंट दे दिए, भी आप अपना काम कराते रहो। अब देखिए इनका वैक्स लगाने का ढंग देखिए कितना पुअर है। छोटे छोटे पैचेस लगाते हैं, लेकिन पैचेस लगाने के बाद कम से कम उसमें गैप तो मत रखो, लेकिन बहुत बीच में गैप था। और मेरी फेस वैक्स का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। मीन्स मुझे फेस वैक्स कराने में जो था 0 नंबर मैं देती हूँ। फेस एक्सप्रेशन बता रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ और कितनी नाराज हूँ। फंस गई। अब मैं क्या करूँ? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यहाँ पर चांस बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। और उसके बाद फेस वैक्स के बाद इन्होंने मेरे फेस को कोई लोशन नहीं लगाया, कोई क्लीनिंग नहीं की। मैंने अपने सेल्फ टॉवल से जो है क्लीनिंग की। उसके बाद देखिए ये वैक्स करने का तरीका इनका देखिए, यही काम करें। इन्होंने स्किन को कोई टाइट नहीं कर रखा, एक ही बार में बहुत लंबी वैक्स की स्ट्रिप लगा ली और स्पीड से जो है वो खींचते गए। तो उससे क्या होगा कि स्किन जो है हमारी पुल हो सकती है। अगर हमारी स्किन पुल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे मसल्स भी कई बार पेन करने लगते हैं।
तो वैक्स भी देखिए, वैक्स जो है बिल्कुल स्टार्टिंग सर्विस होती है। एक बहुत बड़े पार्लर में आपका जो आप वैक्स करा रहे हो उसका एक्सपीरियंस का क्या रहा, यहाँ पर भी मैं 10 में से 1 नंबर भी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। लेकिन क्या करें, आ चुके थे और उनको बोल चुके थे। मैंने अपने पैरों पर भी वैक्स कह कर करवाई, अदरवाइज वो कह रहे थे कि वैक्स जो है पैरों की हम बिल्कुल नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पर बाल नहीं होते हैं। मैंने कहा कंप्लीट वैक्स का मतलब होता है कि आपने टिप्स के ऊपर भी, मेरे जो फिंगर टिप्स है यहाँ भी वैक्स करनी है। तो बहुत मुश्किल से जो लड़कियां थी वो तैयार हुई। तो आप ये देखो कि वो बालों को पॉइंट करके वैक्स स्ट्रिप्स नहीं उतार रही थी। उसके बाद फेशियल का जो मेरा रिजल्ट था वो तो मैं माइनस में इनको मार्क्स दूंगी। हाँ जी हाँ, पूरा फेशियल का मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन फेशियल करने के बाद कोई मेरे फेस को वॉश नहीं किया गया, बस स्प्रे करके हल्का सा टिश्यू पेपर से जो है वो साफ कर दिया। क्लिंजर का, स्क्रब का, क्रीम का, फेस पैक का, सब जगह का, सब का मुझे स्वाद आ रहा था नाक, मुंह और आंखों में, चेंज कर। और मैं बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। तो देखिए आप मेरे फेस पर रिलैक्स की बजाय आपको थकावट नज़र आएगी, पर क्या करें, एक बार बंदा घुस जाता है तो ऐसी जगह है जहाँ से काम करा के या तो शुरुआत ना कराएं। और घर आने के बाद जो मेरे एक्सप्रेशन थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओहो, ये मैंने क्या करा लिया, छी 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 छी, वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड। मेरे फेस पे कोई ग्लो नहीं आया। ओहो, इससे अच्छा तो मैं घर पर ही कर लेती। और अपने आप को जो है मैं कह रही थी, ओ माय गॉड, मैं आज की जनरेशन के ऊपर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं। वेरी